हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम लोग वैदिक काल पढ़े थे। ये देखिए वैदिक काल जो नोट्स था उसका हम लोग पढ़े थे। आज हम आज सुबह 11 बजे नहीं डल पाया क्योंकि उस समय मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था, जिस कारण से वीडियो अपलोड नहीं किया। अब आ गया, सुधर गया, तो अभी तुरंत हम डाल रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो चलिए हम लोग डाल रहे हैं बनाकर। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों के चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई जाती है। जो विराट रूप भगवान लिए थे ना, उसी का विराट पुरुष के विभिन्न अंगों के वर्णों की उत्पत्ति बताते हैं। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजनय और क्षत्रिय, उरु से जंघा भाग से वैश्य तथा पैरों तक शूद्र उत्पन्न हुए हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का यदि शादी ब्याह हो जाता है ना, तो उसमें पूछा जाता है ना कि आप कौन सा गोत्र के हैं। तो इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख यदि पूछा जाएगा कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 4 वेदों में से किस वेद में हुआ है, तो ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया है। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल से हुई थी। आर्यों द्वारा अनार्यों के दिए गए विभिन्न नाम हैं। अब्बहान वेदों को न मानने वाला, अजवाइन याग न करने वाला, अनास बिना नाक वाला, अदेवायु देवताओं को न मानने वाला, अव्रत वैदिक व्रतों को पालन न करने वाला तथा मृद वाक्य कटुबानी बोलने वाला। यदि ये सब देवा रहेगा, अब्रहान तो वेदों को न मानने वाला, अजवाइन यज्ञ न करने वाला, अनास बिना नाक वाला, अदेवायु देवताओं को न मानने वाला, ये सब दे के आपसे पूछा जाएगा, आप बोल जाएगा अनास। यह किस शब्द का अर्थ होता है, तो बोला जाएगा बिना नाक वाला। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। मैंने पूछा, यदि आपसे पूछा जाएगा कि किस ब्राह्मण में पत्नी को पति का अर्धांगिनी कहा गया है, तो उसका जो सही उत्तर होगा सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति का क्या कहा गया, अर्धांगिनी कहा गया। ऋग्वेद जायेद अस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते हैं उसे बहतु कहा जाता है। जो कन्या जब विदा होता है तो उस समय उसके कुछ उपहार और द्रव्य यानी पैसे उसे दिए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बहतु कहा जाता है। स्त्रियों में पुनः विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहा जाता है। स्त्रियों में पुनः विवाह या नियोग प्रथा प्रचलित था। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा का प्रचलन को उदाहरण नहीं मिलता है। सती प्रथा जो था उसका उदाहरण नहीं मिलता है। जो सती प्रथा जो अपने पति के साथ सती हो जाता था उसी को उदाहरण नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन में कुमारी रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता है। जो कन्याएं जीवन भर कुमारी रह जाती थी उन्हें अमाजू कहा जाता है। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थी तथा जिन्हें कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा जो थी अगस्त ऋषि की क्या थी, पत्नी थी। अगस्त ऋषि जो लोपामुद्रा थी अगस्त ऋषि की क्या थी, पत्नी थी। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। यदि पूछा जाएगा कि आर्य कैसा थे, तो मांसाहारी शाकाहारी जिसे सर्वाहारी, जो दोनों शाकाहारी और मांसाहारी भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर जिसको छिरपा कौदन का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्भ नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। जो जौ का सत्तू होता था उसको दही में मिलाकर करम्भ
नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। ऋग वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। नीबी, बवास, अधिबवास। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। तो नीबी, बवास, अधिबवास। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। स्त्री एवं पुरुष क्या करते थे? आभूषण पहनते थे। ऋग वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा पासा खेला उनके मनोरंजन के साधन थे। बाधों में झांझ, मंजीरे, दुंदुभी, करकरी, बीना, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। जो आर्यों का जो संस्कृति था मूलतः ग्रामीण था। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों से ही कृषि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों से ही क्या होता है? कृषि का उल्लेख मिलता है। यानी पशुपालन बहुत ज़्यादा था और कृषि उसकी अपेक्षा बहुत कम था। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग भूमि, उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग भूमि कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। बुआई, कटाई ये सबसे ऋग्वेद में कुलिया, नहर, कूप, अबहट खोदकर बने हुए गड्ढे, अस्मक, चक्र, रहट की चरखी आदि का उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय अनुवांशिक नहीं थे। ऋग्वेद में तक्षा, स्वर्णकार, चमरकार, बाय यानी जुलाहे, कर्मा यानी धातु का कर्म करने वाले, कुम्भकार आदि का उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध और गंधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात था। ऋग्वेद से ही पता चलता है कि सिंध प्रदेश और गंधार प्रदेश में सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए क्या था? विश्व विख्यात था। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। व्यापार जो था अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निषक का उल्लेख होता है। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पनी वर्ग के लोग करते थे। व्यापार प्रधानता पनी वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक के जो आर्य थे वह लोहे से ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली का अर्थ: नीबी कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, बाबास कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, अधिबाबास ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी, तच्छा बडही, कर्मा धातु कर्म करने वाला, बेक नाट सुधखोर, अरित्र पतवार, अरित्रु नाबिक। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुद्वाद के दर्शन प्राप्त हुए हैं। यास्क के निरुक्त के अनुसार ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक के 11 देवताओं को निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पृथ्वी के देवता, पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पुष्ण, विष्णु, अश्विन आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आपः, वायु, वात आदि। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया। इंद्र को देवताओं का राजा बोला जाता था और इस तरह से विश्व का स्वामी भी इंद्र को बोला जाता था। इन्हें पुरंदर या किला तोड़ने वाला कहा जाता था। इंद्र को पुरंदर, सुरेंद्र और किला तोड़ने वाला कहा गया। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता और वर्षा का देवता माना जाता है। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता और वर्षा का भी देवता माना गया है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। ऋग्वेद में सबसे ऊपर इंद्र को माना गया, फिर अग्नि को 200। यदि पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितने अग्नि को सूक्त समर्पित है तो 200 अग्नि को सूक्त समर्पित है। और इस काल का सबसे दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता किसको माना गया?
तो अग्निदेव को सबसे दूसरा सर्वाधिक देवता माना गया है। ऋग वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान दिया गया। ऋग वैदिक में सोम को तीसरा स्थान दिया गया। वरुण को समुद्र देवता एवं ऋतु का नियामक माना गया है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें ऋतोसैव गोपा भी कहा जाता है। ईरान में वरुण को अहुर मजदा तथा यूनान में ओरनोज के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यह अलग अलग जगह पर भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण हैं। इनके रथ के बकड़े द्वारा खींचते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक आ गया क्या कि वनस्पतियों और औषधियों के देवता पूषण हैं और इनके रथ को बकड़े के द्वारा खींचते हैं। यदि पूछ दिया जाएगा कि वनस्पतियों और औषधियों के देवता पूषण को रथ को कौन खींचता है, अब वहाँ पर ही रहेगा घोड़ा, बकरी, और ऐसी रहेगा गधा और कुछ रहेगा। तो हम लोग बकरी अनुमान लगा सकते हैं। यदि नहीं पढ़े हुए, बकरी नहीं बकड़े हैं, यदि नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो हम लोग बकरी को निगलेक्ट कर देंगे। तो कौन खींचता था? बकड़ा। जंगली की देवी अर्यानी को जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। जंगल की देवी अर्यानी और ज्ञान की देवी सरस्वती थी। उत्तर वैदिक काल में अनु, दुर्य, दुर्वास, कृवि, पुरु, भरत आदि जनों का लोप हो गया। सतपथ ब्राह्मण में कुरु और पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया। छांदोग्योपनिषद में से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। छंदोपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल पड़ा। जैसे कहने का मतलब उस समय ओले नहीं पड़े तो फसलों की बर्बादी नहीं हुआ और न टिड्डियों के उपद्रव के कारण ये सब देखने को मिला। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह, मगध आदि अंग प्रमुख राज थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। विदेह के जनक और पंचाल के राजा प्रवाहन जाबवाली। पंचाल के राजा प्रवाहन जवाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। ये सब जो थे किसके? काशी, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह आदि के राजा थे। तो उपनिषद के अनुसार कुछ क्षत्रिय राजा को उल्लेख मिलता है। विदेह का राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाह जवाली, कैकेय के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु। ये विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम। पूरब में सम्राट, जो अलग अलग जगहों पर राजा को अलग अलग नाम से किया जाता। पूरब में सम्राट कहा जाता था। पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य में राजा बोला जाता था। तो ये सब राजा को अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न नामों से पुकार। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अर्थवेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा जाता था। अर्थवेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया। यहाँ पर परीक्षित यदि बोला जाता है परीक्षित कौन था, तो वह अभिमन्यु का बेटा था। राजा परीक्षित जो था कलयुग में, तो कलयुग जब जैसी आरंभ हुआ था तो राजा परीक्षित के ही काल में हुआ था। तो वह पांडव वंश का था और अभिमन्यु का वह बेटा था। राजा परीक्षित जो था अभिमन्यु का क्या था? बेटा था। राजा जन्मेजय परीक्षित का बेटा था। हाँ, तो अभिमन्यु का बेटा कौन? परीक्षित था।
छांदोग्योपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में कुछ है उदलाक, अरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पत्नियां कहा गया। अर्थवेद में क्या है, सभा और समिति को प्रजापति की दो पत्नियां कहा गया। प्रजापति जो दक्ष, प्रजापति शायद उसी को बोला जाता था, दक्ष जो थे तो उसी को प्रजापति की दो पत्नियां बोला गया था। वैदिक काल में सभा समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुटिल और वृद्ध मनुष्यों की संख्या पर थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख होता है। जो सभा शब्द का होता है उसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समिति शब्द का 6 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई थी। उत्तर वैदिक काल में यदि पूछा जाएगा कि किस काल में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई थी, तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की भागीदारी बंद कर गई थी। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक सीमित का प्रभाव कम हो गया था। जो सीमित का प्रभाव कम हो गया था, यह केवल परमार्श दायिनी परिषद ही रह गई थी। राजसूय याग में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्न के घर जाता था और अलग अलग ग्रंथों की रत्नियों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती थी। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। जो 12 रत्नियों हैं जो इस प्रकार हैं, देखिए। पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता, सेनानी सेना का प्रमुख, ग्रामीण या ग्रामीण ग्राम का मुखिया, महिषी राजा की पत्नी, सूत रथ सेना का नायक, संग्रहिता कोषाध्यक्ष, भागदूध कर एकत्र करने वाले अधिकारी और अक्षवाप जो अक्षवाप होता है आय व्यय गणना अध्यक्ष, ध्रुत किला में राजा का मित्र। कुछ है पलागल विशुदक, पलागल को विशुदक बोला जाता है। और छात्री या छता प्रतिहारी या दैवारिक, ये 12 गो था। चलिए, शतपथ ब्राह्मण तथा कांठक संहिता में गोभी कर्तन, गवाध्यक्ष तथा बढ़ी तथा रथकार, रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता है। यदि पूछा जाएगा कि राजसूय यज्ञ का किसका विस्तृत वर्णन किस में बोला जाता है, तो शतपथ ब्राह्मण में बोला जाता है। और राजसूय यज्ञ में राजा का कितना प्रकार से जल से अभिषेक किया जाता था, तो 17 प्रकार के जल से राजसूय यज्ञ में राजा को क्या किया जाता था, अभिषेक किया जाता था। तो चलिए, नोट्स यहीं पर ख़त्म होता है। फिर हम लोग इसमें जो ऑब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव को लेकर आएंगे। तो चलिए, इसको जल्दी से हम अपलोड करते हैं, क्योंकि 11 बजे के टाइम था, नहीं हो पाया। और उस समय मेरा वाईफाई का नेट नहीं चल रहा था, जिस कारण से नहीं हो पाया। तो ये लमसम 2:30 बजे तक ये आपका अपलोड हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।